सो दोस्तों एक 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 मतलब कि हिला देने वाली न्यूज़ सामने आई है। और सही कहूँ तो यार ऐसा मैंने सोचा नहीं था। जिंदर महल, जी हाँ, जिंदर महल द मॉडर्न डे महाराजा, फॉर्मर डब्ल्यू चैम्पियन। और क्या बोलूँ यार, खबर ऐसी है कि डब्ल्यू कंपनी ने इसको रिलीज़ कर दिया है। जी हाँ, जिंदर महल हैज़ बीन रिलीज्ड बाय WWE। ये बात ऑफिशियल है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिंदर महल ने डब्ल्यू कंपनी को छोड़ दिया है, कुट कर दिया है। भाई कुट नहीं किया है जिंदर महल को कंपनी ने निकाल दिया है, समझ रहे हो। कुट क्यों करेगा वो, क्यों करेगा कुट? कोई भी कुट क्यों करेगा बताइए? जब उसको पैसे मिल रहे हैं वो क्विट क्यों करेगा? और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें हो रही हैं, जिंदर महल ने कुट कर दिया, कुट कर दिया। यार कुट नहीं किया है, उसको रिलीज़ कर दिया गया है डब्ल्यू कंपनी से। यानी कि डब्ल्यू कंपनी ने, इंडेवर ने, मेन इंडेवर ही है भाई, TKO ने जिंदर महल को फायर कर दिया है अपनी कंपनी से। अब चीज़ें क्या हैं, क्यों हो रही हैं भाई, ये बताया जा रहा है कि बैक स्टेज पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स का मतलब है कि बताइए आपको पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना आप। सो पॉलिटिक्स भारत में नहीं, हर जगह है। और पॉलिटिक्स इस बात की नहीं है कि जिंदर महल एक डब्ल्यू कंपनी का सुपरस्टार है या उसको मौके नहीं मिलते। पॉलिटिक्स इस बात की है कि जिंदर महल एक इंडियन सुपरस्टार है, यानी कि एक भारतीय सुपरस्टार। और इन माय पर्सनल ओपिनियन कि शायद यूएस के लोग, यूएस के सुपरस्टार बैक स्टेज में ये पचा नहीं पाते। बिकॉज मैं आपको सही कहूँ तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप गौर से सुनना। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी शहर में जाते हैं, आप यूएसए के अंदर जाते हैं, आप लंदन में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, यूके में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप कहीं भी काम करने जाते हैं या रहने जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए या कैजुअली जाते हैं, तो आप ड्रेसअप किसके हिसाब से करोगे? आप इंडिया के हिसाब से ड्रेसअप करोगे? आप धोती कुर्ता तो पहन के नहीं जाओगे ना, आप वहाँ के हिसाब से कपड़े खरीदोगे ताकि लोग आपको जल्दी एक्सपीरियंस कर पाएँ, जल्दी समझ पाएँ, जल्दी मतलब आप उनके दोस्त बन पाएँ। सो दिस इज़ अ मेन थिंग कि डब्ल्यू कंपनी में भी ऐसा ही होता है। जिंदर महल इस बात को बहुत बार बोल चुके हैं कि जो मैं हूँ, ये बात उन्होंने बहुत पहले ही बोली थी। 2017 में आपको याद होगा जिंदर महल डब्ल्यू चैम्पियन थे। वो उस वक्त तो प्रोमो में बोलते थे हिंदी में कि यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते बिकॉज मेरे कलर की वजह से, मेरी शक्ल की वजह से, और जिस कंट्री का मैं हूँ उसकी वजह से। यानी कि जिंदर महल ने साफ साफ कह दिया था कि भेदभाव होता है यहाँ पर। और ये बात समझ भी आती है बिकॉज यार अंग्रेज लोग हैं, वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि कोई इंडियन सुपरस्टार कामयाब हो। और ये बात मैं उस वक्त भी कह रहा था जब 2017 में विंस मैकमैन ने जिंदर महल को डब्ल्यू चैम्पियन बनाया था। वो रिंग काफ़ी अच्छी थी जिंदर महल की, बहुत अच्छा काम किया था उसने जिंदर महल ने। और जिंदर महल को उस समय चैम्पियन बनाने का जो मेन रीज़न था वो जिंदर महल नहीं था। आप कहीं सोच रहे कि जिंदर महल बड़ा स्टार था, अरे कोई स्टार नहीं था वो। बिकॉज डब्ल्यू कंपनी ने कभी भी जिंदर महल को वो स्टार माना ही नहीं। डब्ल्यू कंपनी ने जिंदर महल को कभी भी उस तरीके का दर्जा पुश दिया ही नहीं। 2017 में दोस्तों मैं चीज़ बताता हूँ, एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में डब्ल्यू कंपनी ने ये डिक्लेयर भी किया था और ये पाया था कि जो डब्ल्यू कंपनी की व्यूअरशिप है, जो लार्जेस्ट व्यूअरशिप है, मतलब कि डब्ल्यू कंपनी को किन कंट्री में ज़्यादा देखा जाता है, वो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही है इंडिया से। और विंस मैकमैन को ये बात पता चल गई थी कि भाई साहब इंडिया में हमारा मार्केट बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब इंडिया में मार्केट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि इंडिया में इवेंट कराएंगे तो टिकट सोल्ड आउट हो जाएगी, नहीं, वो चीज़ अलग है। डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रही है। डिजिटल मतलब कि लोग इंडिया में डब्ल्यू कंपनी के प्रोग्राम देख रहे हैं और भारी संख्या में देख रहे हैं। 50-60 मिलियन व्यूअरशिप आ रही है, रोज मैकडॉन की व्यूअरशिप आ रही है, समझ रहे हो, लाइव दिखाने लगे थे। तो ये चीज़ें विंस मैकमैन को पता थी। और सबसे मेन चीज़ की, विंस मैकमैन के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि विंस मैकमैन ने यहाँ पे जिंदर महल को पुश दिया, उसको कहा कि तू सबसे पहले अपनी फिजिक बना। बिकॉज आपको याद होगा जिंदर महल ने फिजिक करीबन 6 महीने में प्रिपेयर करी थी अपनी, और स्टेरॉइड लेके इसने पूरा अपना इंजेक्शन ठोक के पूरी तरह से अपने शरीर को एकदम अलग सा कन्वर्ट कर दिया था, आप देख सकते हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेजर करते थे कि जिंदर महल एक सुपरस्टार लगे, वो 3 MB वाला जिंदर महल ना लगे। एक
सुपरस्टार लगे और डब्ल्यू चैंपियन उसको बनाना था, बिकॉज रेंडी ऑर्टन को हरवाना था उसके हाथों। सोचो, रेंडी ऑर्टन को हरवा दिया गया उसके हाथों से, कितनी बड़ी बात थी, और उसी के होम टाउन में। तो विंस मैकमैन ने पूरी बाजी खेली थी इंडिया में बिजनेस फैलाने के लिए, और ऐसा हुआ भी। बिकॉज जब इंडिया में किसी इंडियंस को सुपरस्टार बनाया गया, वो भी डब्ल्यू चैंपियन बनाया गया, तो भाई साहब सही कहूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ पूछा, भाई साहब आप क्या सोचते हैं, मतलब सही कहूँ तो भाई द मेन प्रॉब्लम क्या थी पता है? विंस मैकमैन ने जिंदर महल को डब्ल्यू चैंपियन बनाया और इंडिया में बिजनेस बढ़ा, जिंदर महल की वजह से नहीं। जिंदर महल को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था भाई। मैंने एक दो बंदों से पूछा, मैंने कहा भाई जिंदर महल को जानते हो आप? कह रहे कौन जिंदर महल? मैंने कहा वही जो डब्ल्यू चैंपियन बनाया, अभी बैकलैश में बना है, रेंडी ऑर्टन को हराया उसने। वो कह रहे रेंडी ऑर्टन को हराया? कह रहे रेंडी ऑर्टन को कौन हरा सकता है? मतलब कि जब मैंने बोला कि जिंदर महल ने रेंडी ऑर्टन को हराया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि रेंडी ऑर्टन को कौन हरा सकता है, यानी कि वो ऑर्टन को जानते थे लेकिन जिंदर महल को नहीं जानते थे। तो मैंने सिर्फ इतना था पूछा, भाई आप जिंदर महल को नहीं जानते? कह रहे नहीं जानते भाई। अब इसमें लोगों की गलती नहीं है और ना ही इसमें जिंदर महल की गलती है, इसमें सारी गलती थी विंस मैकमैन की और डब्ल्यू कंपनी की, बिकॉज उन्होंने उसको पुश नहीं किया, और जब पुश किया तब उसको कोई जानता नहीं था। और पुश भी किस लिए किया? बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, ताकि इंडिया में बिजनेस बढ़े, और ऐसा हुआ था। बिकॉज जिंदर महल धीरे धीरे पॉपुलर हुआ, सोशल मीडिया पे पिक्स आई, सारा कुछ हुआ, जिंदर महल इंडिया भी आया था डब्ल्यू चैंपियनशिप लेके, तब लोगों ने उसको जाना कि हाँ ये बंदा है कोई। लेकिन आउट ऑफ द डे एक चीज़ बता दूं आपको मैं, जिंदर महल के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न एक और था, उसको खुद की कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब हम सब ने उसका सपोर्ट नहीं किया, इवन मैंने भी उसका सपोर्ट नहीं किया था, बिकॉज जिंदर महल वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच था। और आप बताइए, जिंदर महल इंडियन है भाई, मैं इंडियन हूँ, आप सब इंडियन है जो इंडिया में रहते हैं। मैं नहीं चाह रहा था कि रेंडी ऑर्टन हारे, सोचो, मैं चाह रहा था जिंदर महल हारे, सोचो। बल्कि मुझे अपनी कंट्री के बंदे को चुनना चाहिए, लेकिन मैं उसको चुन नहीं रहा हूँ। मैं क्यों नहीं चुन रहा हूँ मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं रेंडी ऑर्टन को देखना चाहता था चैंपियन बना रहे वो। उसके बाद उसने जब रेंडी ऑर्टन को हराया, मुझे बहुत गुस्सा आया भाई, इसने कैसे हरा दिया। और बल्कि मुझे खुश होना चाहिए ना कि जिंदर महल हमारी कंट्री का तो जीत गया, लेकिन नहीं हुई। वो खुशी क्यों नहीं हुई? बिकॉज रेंडी ऑर्टन कुछ यूएस के सुपरस्टार सारे अंग्रेजी हैं, इन्होंने हमारे दिल पे ऐसी छाप छोड़ दी है। बिकॉज बचपन में हम स्मैकडाउन गेम खेलते थे, पेन, आपको याद होगा, हियर कम्स द पेन, उसके थ्रू हमें सुपरस्टार के नाम याद हुए, टैरो कार्ड आते थे उसके थ्रू याद है, फिर डब्ल्यू कंपनी के शोज देखते थे उसके थ्रू याद है। तो यूएस के सुपरस्टार, डब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार्स ने, जो अंग्रेज हैं, वो सारा हमारा दिमाग में छप चुके हैं, हमको उन्हीं को देखना है। लेकिन कोई जब इंडियन सुपरस्टार आता है तो हम उसको जानते नहीं। ग्रेट खाली होता था जिसको सब जानते हैं, और वो एक लेजेंड था, लेकिन जिंदर महल को कोई नहीं जानता था। दिस इज द मेन रीजन कि वाई डब्ल्यू कंपनी ने जिंदर महल को लंबा पुश नहीं दिया, बिकॉज विंस मैकमैन को ही पता था कि ये बंदा काम नहीं कर पाएगा, ये बंदा उस हिसाब से पब्लिसिटी गेन नहीं कर पाएगा। और वाकई ऐसा हुआ भी था, जिंदर महल को उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली जितना उसने काम किया। उसने काम बहुत अच्छा किया था भाई, वो अंडररेटेड था उस वक्त, बिल्कुल। और जॉन सीना ने तो भाई साहब उसको एक बार रिंग में कहा भी था, यू आर अ गुड शेप ऑफ योर लाइफ, मतलब तू बहुत अच्छा काम कर रहा है और तेरी फिजिक बहुत अच्छी है। तो जॉन सीना ने भी उसको अप्रिशिएट किया था भाई, सोचो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई साहब जिंदर महल यहाँ पे कब तक चैंपियन रहता, और वही हुआ, एजे स्टाइल ने जिंदर महल को हरा दिया था। और उसके बाद तो बस जिंदर महल का एकदम डाउनफॉल शुरू हो गया भाई, 2017 में, ये नवंबर में आसपास। और तब से अब तक जिंदर महल को कोई ऐसा मैच, बड़ा मैच, स्टोरी लाइन कुछ नहीं मिला। इस साल जिंदर महल की एक बड़ी सेगमेंट हुई थी रॉक के साथ, पता ही होगा आपको, रिंग के अंदर, वो भी अच्छी थी। लग रहा था कि जिंदर महल को दोबारा से टीवी पर टाइम दिया जाएगा, उसको एक अच्छा सुपरस्टार दोबारा से क्रिएट करा जाएगा। आई थिंक वो मॉडर्न डे महाराजा दोबारा देखने को मिल सकता है। और आप देख ही रहे हैं कि 2017 बीत गया, 18 बीत गया, 19 बीत गया, 20, 21, 22, 23, 24 चल रहा है, अभी तक जिंदर महल को कोई ऐसा बड़ा पुश नहीं मिला। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने वाली है, बिकॉज इस साल रॉक के साथ, सेथ रोलिंस के साथ मैच हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब रिसेंटली जिंदर महल को रिलीज कर दिया गया है कंपनी से, उसके बाद जिंदर महल सोशल मीडिया पर ये बता रहा है कि आई क्विट, थैंक यू WWE, आई एम गॉन। सो ये चीज़ें मुझे बकवास लगती हैं। आई क्विट, मुझे लगता नहीं भाई जिंदर महल आप क्विट करोगे कभी भी। और साफ साफ बोलो, आपको डब्ल्यू कंपनी ने निकाल दिया है। अब मुझे नहीं पता जिंदर महल ऐसा क्यों नहीं कह रहा, शायद इंसल्ट होएगी। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, जिंदर महल ने अपनी प्रोफाइल बदल ली है,
फ्री एजेंट है, 90 डेज का क्लोज लगा हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि जिस बंदे ने आई क्विट कह दिया है, जिस बंदे ने ये कह दिया कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, उस पर क्लोज क्यों लगेगा? और क्लोज तब लगता है जब आपको फायर या रिलीज कराओ, समझ लो आप समझ लो ना। और देयर इज अ मेन रीजन मैन, एंड समझ लो आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो दिस इज अ हाईलाइट, दिस इज द मेन थिंग। एंड अब आगे क्या होगा, आई डोंट थिंक सो। आगे जिंदर महल कहाँ जाने वाला है भाई साहब, किसी को नहीं पता, बिकॉज जिंदर महल AW कंपनी में तो नहीं जाएगा, क्योंकि AW कंपनी के साथ उसके लेने देने बड़े हुए हैं भाई। टोनी खान को पता किस तरह से गालियाँ दी थी उसने, फिर टोनी खान ने दी, उसके बाद हुक के साथ जो उसका चला वो सोशल मीडिया पे। एक समय में जिंदर महल WWE कंपनी को डिफेंड कर रहा था AW के अगेंस्ट, एंड राइट नाउ WWE कंपनी ने उसको रिलीज कर दिया। सोचो, मतलब कि आप एक दोस्त है आपका, आप उसके लिए कल तक लड़ रहे थे, कल तक आप अपने दोस्त के लिए दुनिया से लड़ रहे थे, लेकिन पता चलता है कि वही दोस्त आपका आपके पीठ पीछे आपकी चुगलियां कर रहा है। सोचो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा भाई ये क्या करती है मैंने। सो वही जिंदर महल के साथ खेला हो गया। अब पता नहीं भाई क्या होता है, लेकिन WWE कंपनी से तो जिंदर महल का पत्ता कट चुका है। और देयर इज अ मेन थिंग। और एक और चीज़ बता दूं, इसके साथ ही 2 बंदे और हैं, ये है वीर महान और दूसरा सांगा सुंगा, आई डोंट नो कौन है। आपको देखिए, मुझे नाम भी नहीं पता WWE कंपनी इंडियन सुपरस्टार के। सोचो सो क्या कह सकते हैं यार, बिकॉज पुश नहीं मिला ना इनको भाई। बेन है कि इनको पुश नहीं मिला। अगर बेचारों को पुश ही नहीं मिला तो हमारे ज़बान पे इनका नाम कहाँ से चढ़ा होगा? हमारी ज़बान पे कोडी रोड्स का नाम चढ़ा हुआ है, रोमन रेंस का, ब्रॉक लेसनर का, CM पंक का। क्यों चढ़ा है भाई? बिकॉज WWE कंपनी इनको मतलब एक तरह से हेडलाइन करती है, इनको दिखाते हैं कि भाई साहब यही है, और सही में ये डिजर्विंग है भाई। सही में ही ऐसे बंदे हैं कि मतलब क्या बोलूँ यार, ये वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है भाई। एंड द मेन रीज़न कि हम सब इनको देखना पसंद करते हैं, बिकॉज ये बिगेस्ट लेवल के सुपरस्टार है, उनको पुश दिया गया है। लेकिन जिंदर महल, वीर महल, सांगा, ये भाई इंडियन सुपरस्टार, आई डोंट नो अब WWE कंपनी किस तरह से इंडियन सुपरस्टार, आई डोंट नो कभी भी इंडियन सुपरस्टार आ पाएंगे आप। और बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ग्रेट खली के समय चल गया चीज़ें, ग्रेट खली के समय चीज़ चली गई थी। ग्रेट खली के समय क्या था, कोई इंटरनेट नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं था, फैंस हेट करते थे अरीना के अंदर ही, शोज़ के अंदर ही। लेकिन आज के समय पे फैंस सब लोगों के पास सोशल मीडिया है, ट्विटर पे अकाउंट है, किसी को भी जाके भाई साहब आप रिएक्ट कर सकते हो, गाली गलोच, बधाई बुधाई कुछ भी दे सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? सो ये चीज़ें और चीज़ें मैटर करती हैं भाई। दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन, दिस इज़ द मेन थिंग। एंड अब WWE कंपनी में इंडियन सुपरस्टार आएंगे या नहीं भाई साहब, मुझे लगता नहीं, बिकॉज आ भी गए तो क्या फ़ायदा। बहुत से सुपरस्टार हैं इंडिया से आए थे, सारे निकल गए भाई, सारे के सारे कोई नहीं बचा। और आई थिंक सिर्फ एक ही लड़की बची हुई है, ये औरत है, पता नहीं कौन है ये। आई थिंक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर WWE कंपनी को इंडिया में कुछ ऐसा कोई हिंदी बताती है, लेकिन भाई इसके भी मेरे को अब दिन वो लग रहे हैं, कहीं इसको भी फायर ना कर दे भाई। बिकॉज अब आई थिंक WWE कंपनी ने सोच लिया कि अब इंडिया में से किसी को साइन नहीं किया जाएगा, बिकॉज उसमें WWE कंपनी भी गलती नहीं निकालूंगा यार। अगर उनको बिजनेस नहीं मिला, अगर WWE कंपनी को बिजनेस नहीं मिला तो वो सुपरस्टार क्या करेगी? WWE कंपनी एक बिजनेस है भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि WWE कंपनी में हम करियर बनाने जाएंगे, रेसलिंग करने जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। वहाँ पे रेसलिंग नहीं होती, वहाँ पे बिजनेस होता है, एंटरटेनमेंट होती है। अगर पब्लिक की नज़र में आप चढ़ गए तो समझ लो आप बस हो। पब्लिक की नज़र में चढ़ना है भाई। पब्लिक की नज़र में जॉन सीना भी चढ़ गया था, जॉन सीना नहीं चढ़ता तो जॉन सीना भी एक समय में रिलीज़ हो रहा था, LA नाइट को रिलीज़ कर दिया जा रहा था। सोचो, सो बिकॉज पब्लिक ही है भाई, ऑडियंस ही है जो सुपरस्टार बनाती है, देखना पसंद करती है इनको। सो द मेन रीज़न इज हिम कि अगर फैंस पसंद नहीं करेंगे आपको, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे WWE कंपनी में। और अब WWE कंपनी और भी सुपरस्टार को निकाल रही है, जैसे ज़ाया ली को निकाल दिया है, ये भी चाइना से थी और इन्हें भी निकाल दिया। आई थिंक सारी एशियन कंट्री को निकाल दिया, मेरे को लग रहा है भाई। ट्रिपल एच कर क्या रहा है भाई, एशियन कंट्री में ही फंदा पा दिया है। सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई तेरे। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि भाई जिंदर महल इज रिलीज फ्रॉम WWE। अब आप जिंदर महल को आई डोंट थिंक सो कभी देख पाओगे WWE कंपनी में, कभी भी। क्या देख भी कौन सा पाते थे? जिंदर महल की कितनी अपीयरेंस होती थी, 1 या 2, अब तो वो भी नहीं है। सो दिस इज द मेन हेडलाइन कि जिंदर महल का पत्ता कट चुका है भाई।
इसके साथ वीर महान, संगा, जायाली और भी है भाई 2-3 और सबका। सो दिस इज़ द मेन थिंग। सो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, वीडियो को लाइक करें। सी यू टुमारो। और हाँ, बेल आइकन दबा लीजिए भाई, घंटा दबा लीजिए। घंटा नहीं दबाओगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा वीडियो जब डालता हूँ, बिकॉज मैं एक दिन में 5-5 वीडियो डालता हूँ अब। सो बिकॉज न्यूज़ होती है मेरे पास, और हर वीडियो पे अलग अलग टॉपिक होते हैं। दिस इज़ वाई, बिकॉज मैं एक वीडियो में सब कवर नहीं करता, समझ रहे हो आप। सो दिस इज द मेन थिंग। सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच।